ऑप्शन आता है कि आपको पेमेंट करनी है, तो आफ्टर दिस यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे। जो गेटवे के थ्रू से पेमेंट होगी आप उसमें जैसे अपने पेटीएम से भी कर सकते हैं, पेटीएम अकाउंट से, किसी का नेट बैंकिंग हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लिक ऑन सबमिट करना। फिर हम सिलेक्ट एनी पेमेंट मोड, कुछ भी मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द पे नाउ बटन, पेमेंट करने बाद उसके बाद है टू चेक द पेमेंट स्टेटस, क्लिक ऑन द चेक स्टेटस बटन। मतलब जो उसके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, पेमेंट हुई या नहीं हुई वो डिस्प्ले हो जाएगा। इफ योर पेमेंट इज credited from your bank account and transaction status is failed, then please do not panic. The payment will automatically be reverted back to your bank account in few days. मतलब यदि ऐसा हो कि आपकी पेमेंट कर जाती है बैंक में आ जाती है। Once the application is submitted by an application, aggregate SMS will be sent to you। मतलब जो एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी आपके SMS के थ्रू। एप्लीकेशन रिसीव एक्नॉलेजमेंट SMS, certified copy ready SMS with pay document receipt, certified copy delivery SMS, certified copy objections SMS की पेंडिंग। तो जो भी होगा SMS जो आपके पास आ जाएगा। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जैसे हम सर्टिफाइड को फिर अप्लाई करते हैं तो उसमें तो करने की जरूरत है। इसमें क्या होगा ना, जैसे हाईकोर्ट में होता है, मैंने अप्लाई किया था वहाँ लिखा होता है कि जैसे आपने एडवोकेट करें उसमें ऑप्शन है एडवोकेट का या आप इन पर्सन करते हैं, ठीक है ना। मैंने इन पर्सन किया था। अगर एडवोकेट से भी करते हैं आप एडवोकेट को एडवोकेट अपना वो शेयर कर देते हैं, उसमें सिंपली आ जाता है कि ये आपका है, आपने सारा जैसे आपका तैयार हो गया तब आप वो बोलेंगे कि फीस, जैसे फीस देंगे तो आप रिटर्न देंगे, अदरवाइज वो पेंडिंग होगा कि आपने इसमें पैसे नहीं देंगे, ये लोग जितने भी देंगे। और जैसे हमने कोई अप्लाई की कॉपी, उसमें हमारा काम रिकॉर्डेड नहीं है, तो क्या वो लेगा? देखिए दैट इज इशू व्हिच हैज टू बी सीन बाय द कॉपी एजेंसी, ठीक है। जैसे इफ आई एम अप्लाइंग आई एम इन पर्सन, ठीक है ना, कॉपी एजेंसी को सर्व नहीं हुआ है। अगर आपने अप्लाई किया, मेरे केस में आई एम दी अग्रीड पर्सन एंड यू आर नॉट माई एडवोकेट, नेचुरली वो रिफ्यूज करेंगे इस ग्राउंड पे, तुम्हें आपकी कॉपी इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ये ग्राउंड है, यू आर नॉट कम्पिटेंट। आपके ना पर जैसे आपने अगर भर भी दिया, जैसे आपने भर दिया पैसे आ जाएंगे आपके पास। जैसी कॉपी तैयार होती है वैसे में आता है, जब आपकी कॉपी तैयार नहीं होती लिखा आता है कि ऑब्जेक्शन करते हैं आपके, इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं करें, ऑब्जेक्शन में आ जाएगा यू आर नॉट कम्पिटेंट, इसमें फिर नेचुरली आपने जो एक्स्ट्रा पैसे जमा किए हैं वो वापस चले जाते हैं। सर जैसे केस हमारा केस है रिलेटेड तो दूसरे एडवोकेट उन्होंने अलग अलग पार्टियाँ हैं, क्या उनको अपनी ले सकते जी? पार्टी भी ले सकती है, नहीं हमारा डिफरेंट है, हमारा उसको पार्ट नहीं दूसरी फाइल नहीं है। आप कैसे ले सकते हैं? यू हैव नो लोकल स्टैंडर्ड ना, फिर राइट टू प्राइवेसी वॉलेट हो जाता पेंडिंग है। केस में कि पेंडिंग की डिसाइडेड जो नेट पे है उसको डाउनलोड जरूर कर सकते हैं, ऑर्डर शीट डाउनलोड कर सकते हैं, केस नंबर के साथ आप देख सकते हैं कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई और कॉपी अप्लाई। सर्टिफाइड कॉपी देंगे ना यहाँ पर, तो सर्टिफाइड के लिए लोकल स्टैंडर्ड जरूरी है, अदरवाइज तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो वो कोई भी लेता रहेगा। पर जहाँ मैडम ने जैसे कहा कि प्राइवेसी को हमने मेंटेन करना है, कोई मान लो पोक्सो का केस है, सर्टिफाइड कॉपी है, वो एडवोकेट साहब या पार्टी, और अपना एक आईडी जनरेट होता है, जैसे चाहे आप महिंद्रा में काम करें, अमेजोन में काम करें, बिल्कुल ऐसा है। कई बार OTP नहीं आया, हम डर जाते कुछ नहीं, रीसेंड करो वो फिर एक नया OTP भेजेगा। कई बार होता है ना, हम देख ही नहीं पाते, OTP निकल भी जाता है 15 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो कई बार पैसे को लेकर हम पैनिक हो जाते हैं कि हमारे पैसा यार गया और मैसेज भी नहीं है, हमारा तो काम भी नहीं समझा, तो वो कोई नहीं, वो आपके अकाउंट में तुरंत नहीं आएगा। अभी भी आप देखते हो अमेजोन भी आपको लिखता है और वो 5-6 दिन बाद आता है, जो लोग यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें, वरना हम सच्ची में डर जाते हैं यार क्या हुआ, कौन देखता है जाके। और बात 1 रुपये की नहीं है, बात 1 रुपये करके 137 करोड़ में, अगर 37 करोड़ भी अप्लाई करते हैं तो 37 करोड़ की है, मगर उसके लिए पैनिक नहीं होना पड़ता। इसमें लिखा हुआ है कि वो 5-6 दिन में आएगा, नहीं आने पर क्या रिड्रेसल होगा वो इसमें फिलहाल नहीं लिखा, मगर उसका रिड्रेसल होता है। कोई भी पैसा क्वांटम मैरियट, आपका पैसा रुक जाता है, कॉन्टैक्ट अस सारे ना डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में, वहाँ आप एक वो क्वेरी डालिए, क्योंकि ना वो आपका ईमेल से डालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वो आपको ना रिटर्न बैक करेंगे कि ऐसा ऐसा है, वी आर लुकिंग इनटू द मैटर, और उसके बाद फिर वो आपका क्वेरी कर देंगे। और कोई क्वेरी ये हम PDF आपसे शेयर करेंगे, इसमें थ्योरेटिकली बच्चों की तरह समझाया हुआ कि सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, तो मैंने ऊपर जैसे लिख दिया सिरमौर, ठीक है, फिर उसमें लिखा भाई इस्टेब्लिशमेंट क्या है, मान लो मैडम क्या है तो लर्नेड CGM सिरमौर,
फिर मोबाइल में जो अच्छा, तो क्या पता ले ना ले अगर आप ये भी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, मोबाइल नंबर हमारे कई सारे होते हैं, तो केवल रजिस्टर्ड नंबर जो आप लोगों का एडवोकेसी वाला पहचान है वो अलग रजिस्टर्ड। फिर कैप्चा आएगा, कैप्चा के बारे में आप सबको पता है, रोबोट इतना इंटेलिजेंट हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मगर वो कैप्चा नहीं पढ़ सकता, ये केवल इंसान पढ़ सकता है, इसीलिए ये कैप्चा होता है। हम सोचते हैं कैप्चा होता क्या है, कैप्चा रोबोट नहीं पढ़ सकता, आज तक का ये वो रिकॉर्ड है, ये केवल इंसान, इसीलिए कैप्चा दिया जाता है। और उसके बाद फिर आ जाएगा ओटीपी, ये 6 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का नहीं होगा, ठीक है, ये पहला वाला। इसके बाद सारे सिंपल से 6 डिजिट का ओटीपी आप डालोगे, फिर ये वेरीफाई करेगा, तो वेरीफाई में फिर से वो वापस डालो, और अगर नहीं है तो आप उसको बोलो भाई रीसेंड करो ओटीपी, मेरा ओटीपी नहीं आ रहा, बस खत्म। फिर केस का टाइप, अब क्रिमिनल हो सकता है केस, सिविल हो सकता है केस, ठीक है, तो आपने मान लो सिविल डाल दिया। फिर लिंक विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये आपने डालना है केस नंबर और ईयर लिंक विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसे मान लो 2021 का है, और कौन सा केस नंबर है, मान लो 30/2021। फिर उसको सर्च बटन में दबा दो, फिर सर्चिंग जैसे होता है वैसा सर्चिंग हो जाएगा। और सर्चिंग के बाद आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सर्च बटन, नंबर एंड पार्टी डिटेल एकदम आ जाएगा, राम वर्सेस श्याम, तो ऐसे राम वर्सेस श्याम आ गया मान लो, ठीक है। तो इस, और आपने कोई पहले का एप्लीकेशन है उसको वापस जाना चाहते हो तो वो एक और दिखा रहा होगा प्रीवियस एप्लीकेशन, अगर आप तो उस पर तो क्लिक कर दो, प्रीवियस बताता रहेगा, तो प्रीवियस का बटन भी होता है, ये भी खत्म। फिर ये आ गया राम वर्सेस सीता आ गया, सिविल आ गया। फिर ये क्या है इसका, तो जिमनी ऑर्डर लेना है, क्योंकि 2 बातें, पेंडिंग या डिस्पोज ऑफ। पेंडिंग कौन सा होगा, मैडम ने आज एक जिमनी एंट्री रिलीफ दिया, केस तो पेंडिंग ही है, मगर एक ऑर्डर तो मैडम ने दे दिया। और एडवोकेट्स का बकायदा राइट है जिमनी ऑर्डर्स का भी, क्योंकि आपके कई ऐसे क्लाइंट होते हैं, नहीं हमने तो साहब की जिमनी देखी है, एडजमेंट क्यों दिया, लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। और एडजमेंट के ऊपर आपको पता है एक लिटिगेंट ने आग लगा ली थी सुप्रीम कोर्ट के आगे, और अभी 78 एडजमेंट के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखंड के किसी जज के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई। तो जो अब जो ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बिलीव मी, और कहीं नहीं आएगी। जजेस जो ऑर्डर करते हैं, जो डे टू डे में वो एडजमेंट कर रहे हैं, इस पे लोगों का आपके थ्रू वो बहुत विजिलेंट हो चुके हैं। तो इसीलिए इसमें जिमनी ऑर्डर, फाइल सेलेक्ट द रिक्वायर्ड, फिर उसको अप्लाई फॉर, तो आप लिखोगे हमें जिमनी ऑर्डर चाहिए डेट का सर्टिफाइड कॉपी, क्योंकि सेक्शन 80 की प्रिजम्पशन अटैच होती है किसी भी जज साहब के ऑर्डर के साथ, और उसमें फिर जो लिख दिया वो लिख दिया, वो रिवर्टेबल है। लेकिन फिर आएगा एक आईटी जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा सर्टिफाइड कॉपी लिस्टिंग पेज में, वो अपने आप जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। जब ये आईडी तो मान लो आपका आईडी जनरेट हो गया राघव या रघु एडवोकेट, कोई भी आईडी आपने बना लिया, फिर इसी आईडी से आप अपने सारे चीज को काम करते रहोगे। आपने